हाँ तो दोस्त, आज हम दो टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें देखेंगे कि देखिए पीछे जो पढ़ चुके हैं उसमें से आज आखिरी टाइप का क्वेश्चन करेंगे। अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें देखिए आज का क्वेश्चन है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, रेलवे एसएससी हर एग्ज़ाम में आने वाला है, जिसमें दिया गया है आपको कि किसी राशि पर 2 वर्ष में 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 300 रुपये है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए इस बार हर बार क्वेश्चन में धनराशि दे रहा था, वर्ष दे देता था और दर देता था और पूछता था कि अंतर कितना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम पीछे पढ़ चुके हैं और उसको लगा भी चुके हैं। अगर जिन्होंने नहीं देखा होगा वीडियो में पीछे देख लीजिएगा, इसके पीछे जाकर पहली और दूसरी वीडियो सेम हमारी इसी पर आधारित है। चलिए आज के क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए इसमें तो धनराशि निकालना है, पहले तो हमारा पी निकालना है, तो पी लिख लेंगे, पी ऐसे रहने दीजिए, पी निकालना है। वर्ष जो हम फार्मूला पढ़ रहे हैं वो तो 2 वर्ष के लिए ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। 2 वर्ष दिया है, लिख लेंगे 2 वर्ष। और दर यानी परसेंटेज रेट दिया है हमारा 10%, तो इसको आराम से हम लोग लिख लेंगे 10%। और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ये भी दिया है 300, जिसको हम क्या कहते हैं डी यानी डिफरेंस, दोनों का अंतर। ये आपको दिया है 300 रुपये, 300 लिख लेना है। जो दिया है उसको लिखते रहना है, क्योंकि आधा क्वेश्चन हमारा जब समझ में आ जाएगा तो हल भी हो जाएगा। तो फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जब अंतर निकाल रहे थे तो एक ही फार्मूला है, देखिए उसी से सब डिराइव हुआ है। डी बराबर पी इंटू आर स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए डी, सबसे पहले डी दिया है तो डी की जगह आपको क्वेश्चन में दिया है तो डी रख लीजिए। डी का मान दिया है 300, तो यहाँ हम रख लेंगे 300, ठीक। 300 बराबर पी, देखिए पी तो निकालना है तो पी ऐसे रहने दीजिए, पी का मान नहीं मालूम रहता, जिसका मान नहीं मालूम रहता है उसको ऐसे रहने देते हैं। आर, देखिए क्वेश्चन में आर दिया है 10%, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर का मतलब 10 गुणे 10, ठीक, बटे में। अब नीचे आएंगे 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, अब 100 का स्क्वायर करने नहीं जाएंगे, स्क्वायर का मतलब ही 2 बार बस गुणा, इसका उसी में 2 बार होगी। अब देखिए अब हमसे मूलधन निकालना है, पहले जो इधर कट रहा है कटा दीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए बचा क्या, पी निकालना है, तो ऊपर बचा केवल पी और नीचे बचा 100। अब पी निकालने के लिए इसका 300 में तिरछा गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 300 गुणे 100। देखिए ये तो बहुत आसान है, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 1 जा 3 यानी 3 हो गया। इस पे 2 0 है तो 2 0 बढ़ा लीजिए, और 100 पे भी 2 0 है तो इसको भी 2 0 बढ़ा लेंगे। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन लगभग क्या पूरा ही पूरा सॉल्व हो गया, और आपका आंसर आया पी बराबर 3000 रुपये, यानी वो हमारी धनराशि 30,000, पी बराबर 30,000। देखिए क्वेश्चन में ये तो एकदम पहला ही विकल्प आपका सामने दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हमको लग रहा है कि आपको एक फार्मूला, जिसको ये फार्मूला याद हो गया इतना, वो 2 वर्ष का कोई भी सवाल रहेगा उसको आप आसानी से ला लेंगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी बताया है कि कब रेट निकालना है, उसका भी फार्मूला बताया है, दोनों का अंतर निकालने का भी फार्मूला पिछले वीडियो में अच्छी तरह से बताया जा चुका है। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए हम बताने चलते हैं, उसको आप अगर थोड़ा पढ़ लेंगे फिर उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। चलिए दोस्त, अगर हम जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किया आपको अभी बताए,
उसका आपके दिमाग में अच्छे तरह से कैसे रिवीजन हो जाए, उसके लिए हमने एक और क्वेश्चन लिया है। और इस सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस ये आपका प्रैक्टिस हो जाए अच्छी तरह। जब हम एक क्वेश्चन लगा लेते हैं तो उसका अगर प्रैक्टिस कर लें उसी टाइप का एक और, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए देखिए, पढ़िए, आपको मालूम हो जाएगा और आप अपने से लगा लेंगे। देखिए, 1 रुपये के मूलधन पर 10% की दर से 2 वर्ष, देखिए फिक्स है ये जो फार्मूला हम बार बार बता रहे हैं आपको, केवल 2 वर्षों वाला। आगे बताएंगे 3 वर्षों वाला, वो अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग। 2 वर्षों के लिए लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपया। देखिए फिर दिया है आपको, डी दिया है, दोनों का अंतर, डी बराबर, यहाँ हम लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन, दोनों का अंतर दिया, डी बराबर 10 रुपया। जो दिया है आपको पहले लिख लेना है, डी बराबर 10 रुपये, और टी तो फिक्स है, टी बराबर 2 साल। 2 साल का ही ये फार्मूला चल रहा है। और दर यानी रेट आपको दिया है 10%, रेट की जगह 10% लिख लेना है। और कह है कि मूलधन एक्स का मान, मूलधन वही जो पी है, पी दिया नहीं है, पी का मान निकालना, पी की जगह दे दिया है एक्स, यानी ऐसे एक्स बना लेंगे। ठीक, ये हमको निकालना है। यानी ठीक, हम अब वही फार्मूला लाएंगे जो ऊपर वाले क्वेश्चन में सॉल्व किए। जो होता है, क्या होता है, डी बराबर पी इंटू आर स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। एकदम रट जाना है इसको, ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है एकदम, और हर एग्जाम में बार बार आता है। देखिए चलिए, अब जो दिया है सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। फार्मूला इसीलिए होता है कि जो दिया है लिख लीजिए। डी दिया है 10 रुपये, तो डी की जगह 10 लिख लेते हैं। चलिए 10, पी निकालना है जिसका मान एक्स है, छोड़ देते हैं, पी को हम पी ही रहने देते हैं। पी इंटू आर का मान इस क्वेश्चन में है आपका 10 का स्क्वायर का मतलब 10 गुणे 10। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, इसके नीचे आपको पता है 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर यानी जितनी घात उतने बार गुणा, स्क्वायर है तो 2 बार गुणा, क्यूब रहेगा तो 3 बार गुणा। चलिए ठीक, अब इसको कटाते हैं, 1 0 से 1 0, फिर ये 10 का 1 0 इससे कट जाएगा, बचा कितना 10। देखिए एक इधर भी भिन्न बना लीजिए, 10/1 आराम से लिख सकते हैं, और इधर आप p/100। और हम बार बार क्या कर रहे हैं, जब 2 भिन्न ऐसे बनती है तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तिरछा गुणा इसका इसमें। आप आगे करेंगे तो p गुणे 1 बराबर 10 गुणे 100। अब p का 1 में गुणा करेंगे तो कोई मान होगा नहीं, बदलेगा नहीं, p का p ही हो जाएगा। और 10 का जब 100 में गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा, 100 में 2 जीरो पहले से, 1 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी p का मान हमारा आ गया 1000 रुपये। चलिए देखते हैं अब ऑप्शन में कि कौन सा इसका ऑप्शन, पहला 100 रुपया, 100 होगा नहीं, बी में 1000 है, यानी यही हमारा आंसर होगा। आपका आंसर आया 1000 रुपये। अब हमें आपसे उम्मीद है कि ये इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लेंगे, और जब भी CI और SI का अंतर आए और 2 साल लिखा हो, तो हमने जितने वीडियो बनाए अभी तक केवल 2 साल वालों का ही बना है, पीछे जाकर देखिएगा और चेक कर लीजिएगा। ये हमारा 4था-5वां वीडियो होगा, आप सब देख लीजिएगा और हर क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आगे पढ़ेंगे हम 3 साल वाला, वो हम अब लगाएंगे अगले वीडियो में आपसे। चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय।